कैसे हो आप? और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं? अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी अपने कामों में व्यस्त रहना है, क्योंकि आपको बाहर निकलना अलाउ नहीं है ना, इसीलिए घर में रहिए और सेफ रहिए, है ना। तो बच्चों, आपने रीडिंग किया मेरा लास्ट चैप्टर का, डेट वॉज आदमी की पहचान, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से नहीं जा पाए और उनकी पहचान नहीं हो पाई, और उन्होंने अंत में हमें संदेश दिया कि आदमी की पहचान किससे होती है? उसके गुणों से, ना कि उसके कपड़ों से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आदमी की पहचान, वर्कशीट रीडिंग पार्ट 3। तो बच्चों, आप सब रेडी हैं वर्कशीट करने के लिए, जिसका हमारा टॉपिक क्या था? आदमी की पहचान। ये है आज का टॉपिक और हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट। आर यू रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक? नो? कहीं भी दिक्कत हो यू कैन कॉल मी, बट यू हैव टू रीड एंड फाइंड द आंसर्स ऑल्सो। लेट्स डिस्कस आवर वर्कशीट। पहला प्रश्न बच्चों आपके लिए है, किसने किससे कहा? सही उत्तर पर निशान लगाइए। किसने किसको कहा, यानी कि आप इंग्लिश में बोलते हो ना, हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि किसने किसको कहा ये वाक्य। पहला है, वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? और ऑप्शन है, नसरुद्दीन ने सेवक से अथवा धनी आदमी ने सेवक से। ये प्रश्न किसने पूछा था? यस, नसरुद्दीन ने पूछा था अपने सेवक से। जब भी दरवाजे पे उसका सेवक किसी से मिलने गया तो नसरुद्दीन ने पूछा, जिसने आपको ये चिट्ठी दी, क्या मैं उससे जानता हूँ? तो नसरुद्दीन ने सेवक से। दूसरा है, साहब यह समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। सेवक ने आदमी से अथवा नसरुद्दीन ने धनी आदमी से। अंत में जो कि लास्ट पेज है उस पे ये स्टेटमेंट दिया गया है। जब नसरुद्दीन साहब धनी आदमी को सीख देते हैं तो वे ये वाक्य बोलते हैं कि साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। तो आपको पता चला ये वाक्य किसने कहा? नसरुद्दीन ने धनी आदमी से। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यक्रम में जाने के लिए नसरुद्दीन साहब ने क्या सिलवाया? बताइए बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू। सोचिए, इट्स वेरी इजी। यस, करेक्ट। कार्यक्रम में जाने के लिए नसरुद्दीन साहब ने एक नया सा रेशम का कुर्ता सिलवाया। दूसरा है, नसरुद्दीन साहब क्या सोचकर साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में चले गए? आई रिपीट, नसरुद्दीन साहब क्या सोचकर साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में चले गए? क्योंकि वे काफ़ी व्यस्त थे अपने दिनचर्या में, इसलिए वे ये सोचकर कार्यक्रम में निकल गए, कहीं मुझे कार्यक्रम में जाने पर कहीं देर न हो जाए और उस धनी आदमी को दुख न पहुँचे। इसलिए ये सब सोचकर, बहुत सारी बातें सोचकर धनी जो नसरुद्दीन साहब थे वह साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में जाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस दिन वे काफ़ी व्यस्त थे। तीसरा है, कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गया? कार्यक्रम के बीच में नसरुद्दीन साहब के घर पे धनी आदमी क्यों गया? क्या हुआ था उसको? जी हाँ, आपने सही सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे नसरुद्दीन साहब को पहचान नहीं पाए। जैसे ही उन्हें पत्र मिला तो उन्हें दुख का आभास हुआ, इसलिए वे नसरुद्दीन साहब से मिलने चले गए और अपने ऊपर जो उन्होंने किया उसके लिए उनको दुख पहुंचा होगा, इसलिए वह माफ़ी मांगने के लिए चले गए।
क्योंकि उन्होंने आदमी को यानी कि नसरुद्दीन साहब को पहचान नहीं पाए थे। तो इसलिए वे कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर की ओर चल पड़े। फिर है नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को क्या समझाया। If you want, you can tick mark in your textbook also. This is on the last page, page number 16. साहब, yes, यहाँ पर पेज नंबर 16 पर this is on the topmost paragraph. Can you see students? Yes. उन्होंने सीख दी, किसने? नसरुद्दीन साहब ने किसको सीख दी? धनी आदमी को, कि साहब यह समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है, जो कि हमारे पाठ की सीख है। फिर आता है हमारा व्याकरण पाठ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मैं आपको बेटा व्याकरण अलग वीडियो में, अलग पार्ट में भी समझाऊंगी, और इस पार्ट में एक्सरसाइज के दौरान हम छोटा सा इंट्रो करके और ये एक्सरसाइज करेंगे। संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, खुशी। बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों से खाली जगह भरिए। एक बार डैश घर पर आराम कर रहे थे। कौन आराम कर रहे थे? जी हाँ, नसरुद्दीन। दूसरा है, मैंने पहले उसे डैश को कभी नहीं देखा। यस, आपको ये करना है। धनी आदमी ने डैश पढ़ी। बताइए बताइए। चिट्ठी पढ़ी। आपने मेरे महंगे डैश को कार्यक्रम में बुलाया था। सोचो बच्चों, कपड़ों को। मैं अभी ये रेशम का नया डैश पहनकर आता हूँ। बताइए, क्या पहन के आता हूँ? कुर्ता। और दूसरा बताइए, मैंने पहले उस आदमी को कभी नहीं देखा। तो ये था आपका खाली जगह भरिए। आइए अभी दिस इज योर पार्ट, यानी कि आपको अपने से ये करना है। कौशल का विकास। आप सोचेंगे, रीड, थिंक एंड आंसर। पाठ के आधार पर बताइए कि आदमी की पहचान कैसे होती है। जैसे कि आपने पाठ रीड किया है तो आपको अच्छे से मालूम है, और 2 to 3 लाइन्स इस पर लिखेंगे। दूसरा है, जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आपके कपड़े ज़्यादा मायने रखते हैं या आपका स्वभाव? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड I will be sending you the textual answers as well as the worksheet also. Till then, do take care of yourself. नमस्कार बच्चों।